देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 बैलिस्टिक मिसाइल कौन से देश के पास है और उनकी मारक क्षमता कितनी है। उसमें हमारा भारत देश का भी अग्नि 5 शामिल था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करता है तथा इसके साथ यह भी समझेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसे स्टार्टिंग से लेकर अटैक करने तक 5 चरण होते हैं, यानी कि 5 प्रोसेस में पूरा क्रिया होता है। जिसमें पहला होता है लॉन्च चरण यानी कि लॉन्च फेस, तो वहीं दूसरा होता है बूस्ट चरण यानी कि बूस्ट फेस, वहीं तीसरा होता है मिड कोर्स चरण मिड कोर फेस, वहीं चौथा होता है पुनः प्रवेश री एंट्री फेस, और लास्ट 5वां होता है लक्ष्य पर प्रहार यानी कि इम्पैक्ट। तो हम आज बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। इन 5 चरणों को समझेंगे। सबसे पहला चरण जो होता है वो होता है लॉन्च फेज, ठीक है। इसमें किसी मिसाइल को जमीन से या सबमरीन से या फिर लॉन्चर से छोड़ा जाता है, कहीं से भी हो, पहाड़ी एरिया से हो, जमीन से हो या तो फिर समुद्र से हो, वहां से इसे लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करते वक्त जो रॉकेट इंजन होता है बैलिस्टिक मिसाइल में वो जलता है, वो सबसे नीचे होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं इसमें रॉकेट इंजन लगा होता है, लेकिन अगर क्रूज मिसाइल होगा तो उसमें जेट इंजन काम करता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गई। बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट इंजन होता है और क्रूज मिसाइल में जेट इंजन लगा होता है। अब चूंकि इसमें होता क्या है, जिसे किसी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया सबमरीन से, तो उसमें सबसे पहला जो रॉकेट इंजन लगे होते हैं उसमें आग जलती है। आग जलती है और वहाँ पर कंबर्सन की क्रिया होती है, जिससे आग बहुत तेज गति से पीछे फेंकती है। वहाँ पे थ्रस्ट पैदा होता है और उस थ्रस्ट की वजह से वो रॉकेट आगे की ओर भागती है। और ये क्रिया मतलब कुछ सेकंड कुछ मिनटों के लिए होता है, जो कि काफी मतलब ज्यादा फास्ट होता है। और इसी थ्रस्ट की वजह से मिसाइल कुछ दूर तक आगे भागती है। यह मिसाइल जब अपने पृथ्वी से ऊपर यानी कि 400 किलोमीटर ऊपर चली जाती है तो हमारा जो ताप मंडल होता है उससे बाहर निकल जाता है। आपने कभी ये देखा भी होगा या गौर किया होगा कि जो फाइटर जेट होते हैं या तो फिर बैलिस्टिक मिसाइल होता है तो नीचे से उसका धुआं और आग निकलता है बहुत सारा, तो पूंछ की तरफ से। तो आग क्यों निकलता है? वो आग इसलिए निकलता है, वहां पे ईंधन जलते हैं और वहां पे थ्रस्ट पैदा होता है। उस थ्रस्ट की वजह से वो मिसाइल आगे भागती है। यही क्रिया होती है उसको आगे भगाने के लिए। किसी किसी मिसाइल में साइड से भी बूस्टर लगे होते हैं तो वो भी थ्रस्ट पैदा करने का काम करता है। वो स्टार्टिंग में ही होता है, जमीन पे जब लॉन्च किया जाता है उसी वक्त वह काम करती है मिसाइल को ऊपर धक्का देने के लिए। तो इस तरह से रॉकेट इंजन जलता है और मिसाइल को तेजी से ऊपर की ओर ले जाता है। यह फेज कुछ मिनट तक ही चलता है और इसी में यह मिसाइल जो है वो काफी दूर तक निकल जाता है। तो वहीं अब दूसरा जो चरण आता है वो है बूस्ट चरण। बूस्ट चरण में क्या होता है कि मिसाइल बहुत तेज गति से यानी कि मैक हमारे आवाज से ज्यादा, ऐसे तो मिसाइल में मैक 5 से ज्यादा ही होता है आवाज, मैक 5 मतलब हमारी आवाज से 5 गुना ज्यादा, ठीक है। वो काफी स्पीड से ऊपर भागती है और ये एटमोस्फियर यानी कि पृथ्वी के एटमोस्फियर करीब 5 लेयर से बना हुआ है, ठीक है। तो तापमंडल से ऊपर अगर चली जाती है मिसाइल तो उसके बाद वहां पे जाने के बाद उन्हें मतलब वायुमंडल का दबाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के बाहर स्पेस की तरफ आगे बढ़ता है काफी स्पीड से। तो जब पृथ्वी के वातावरण से यह मिसाइल आगे निकल जाती है ऊपर तो वहां पर इसका इंजन बंद हो जाता है। या यूं कहिए कि ये सबसे पहले अंतरिक्ष में जाता है ऊपर, और अंतरिक्ष में एक जगह ऐसा भी है जो हमारा तापमंडल का मतलब परत लेयर खत्म होता है, वहां से इसका इंजन बंद होता है और वह कर्व मतलब कि ऐसा टेढ़ा जैसा धनुष होता है, टेढ़ा एक मतलब अपना रास्ता बना लेता है। तो पहले से फिट किया था टारगेट कि हमको उस टारगेट पे मारना है, लॉक किया होता है। जिस टारगेट को मतलब लॉक किया जाता है मिसाइल 99% मार ही देता है उसको। तो वही ऊपर जाकर ये जो मिसाइल होता है वो अपने पाथ के ऊपर कर्व का मतलब एंगल बना लेता है और वो अपने पथ के ऊपर ही भागता है और काफी दूर अंतरिक्ष में ऊपर चली जाती है। वह जो तीसरा चरण है वो मिड कोर्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे लंबा फेस है। मिसाइल स्पेस में एक कर्व का रास्ता बनाती है, ठीक है, बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी के कारण। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी, ठीक है। कर्व का रास्ता उसका अपना एक पथ है, जिसे हवाई जहाज उड़ता है तो उसका भी अपना रास्ता होता है। दिल्ली से अगर मुंबई जाना है तो उसके लिए भी एक रास्ता बना होता है ऊपर, ठीक है। उसी के हिसाब से वो फॉलो करता है, ठीक। बैलिस्टिक मिसाइल का भी जो टारगेट पथ होता है तो अपना टारगेट पथ के ऊपर ही चलता है। ऐसा नहीं कि टारगेट यहाँ ईरान को मारना है तो भाग गया दिल्ली, तो फिर दिल्ली में आकर फूट जाएगा वो, ठीक है।
तो इसीलिए वो लोग का भी अपना टारगेट पथ होता है, तो टारगेट पथ के ऊपर ही यह बैलिस्टिक मिसाइल भागती है। ठीक है, अब वहीं आप देखे होंगे जो मिसाइल होता है सबसे आगे का भाग, इसे नोज कैप कहा जाता है। इस नोज कैप में मतलब गाइडेंस सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, जीपीएस होता है, इंफ्रारेड होता है, आईएनएस होता है, मतलब जितने भी नेविगेशन सिस्टम होते हैं सब इसके अंदर ही एक कवर के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, ये नोज कैप है, ऊपर से लगा दिया गया ऐसा ऐसा तीर, मतलब नोकीला रहेगा ताकि आगे की ओर भागे तो हवा को काटते जाए, इसीलिए इसको नोकीला बनाया जाता है। आगे जो आगे का भाग है नोज कैप, इसको सीकर भी कहते हैं। इसी में सब कुछ रखा होता है, सेंसर, रडार, इंफ्रारेड सब इसी में होता है। उसके बाद ये सीकर के पीछे ही लगा होता है कंट्रोलिंग सिस्टम, जो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे गाड़ी आप चलाते हैं तो आपका बॉडी कैसा कंट्रोल करके रखता है गाड़ी को, इसमें भी कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से छोड़ा ईरान के ऊपर तो इधर उधर से जाके कहीं बागल में ही गिर गया, या तो वहां तक गया ही नहीं, या तो नीचे की मोर उड़ गया या ऊपर चला गया। तो उसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, सीकर के जस्ट पीछे ही कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जो कि सही रास्ते पे ले जाता है। और कंट्रोलिंग सिस्टम के पीछे होता है वार हेड, कि एक्सप्लोजन रखा जाता है, बारूद या तो फिर टॉक्सिक जो भी फटने का पदार्थ हो। और ये जो वार हेड लगा होता है तो ऊपर जाकर पुनः री एंट्री फेस आता है, चौथा नंबर। इसमें क्या होता है कि वार हेड वापस पृथ्वी के वायुमंडल में नीचे प्रवेश करती है और इसमें बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, इसीलिए इसमें हीट शील्ड लगाया जाता है, तो ज्यादा गर्मी ना पैदा हो इसके लिए। देख होंगे मिसाइल के ऊपर एक कवर लगा दिया होता है, मतलब वो हीट शील्ड करने के लिए, जो हीट होता है उसको ठंडा करने के लिए, कहीं गर्म से ऊपर ही ना जल जाए इसके लिए। और ऊपर से बहुत तेज गति से अपने टारगेट के ऊपर गिरती है। अब जो वारहेड होता है तो वारहेड के जस्ट पीछे होता है फ्यूल ब्लैडर, इसमें ईंधन भरा होता है जो कि काफी रिफाइन किया होता है, एक नंबर का ईंधन होता है, ए ग्रेड का। ठीक है, और इस फ्यूल ब्लैडर के बाद होता है इंजन। इस इंजन में फ्यूल जलता है और जो हवा आता है वहां मिश्रण होकर जलता है, और वही जलकर पीछे की साइड धुआं फेंकता है, आग फेंकता है, और वहां पर थ्रस्ट पैदा होता है और वो आगे की और भागता है। जितना ज्यादा आग निकलेगा पावर से उतना ज्यादा इसमें थ्रस्ट पैदा होता है, धक्का लगता है, और मिसाइल या तो रॉकेट उतना तेज मिसाइल आगे भागती है। तो ये सब चौथा फेज में होता है। ठीक है, तो ऊपर जाकर जब बैलिस्टिक मिसाइल नीचे आने लगता है तो चौथा फेज खत्म हो जाता है। अब आता है पांचवा फेज, प्रहार करना, यानी कि जो वारहेड होता है वो टारगेट के ऊपर जाकर फट जाता है, या न्यूक्लियर मतलब कन्वेंशनल जो भी हो केमिकल होता है वो टकराता है उसमें अपने टारगेट से और विस्फोट होता है, और वहां पे जो भी नुकसान होना करता नुकसान कर देता है। ठीक है, जो मिसाइल होते हैं उसमें हाई पावर सेंसर लगे होते हैं और उस अटैक को लॉक कर दिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। और जब वो लॉक हो जाता है तो जो ट्रेवलिंग पथ होता है तो मिसाइल उसी ट्रेवलिंग पथ के ऊपर अपना पूरा क्रियाकलाप करती है, मतलब कि ये पांचों क्रियाकलाप उसी ट्रेवलिंग पथ के ऊपर हो जाता है। उसके बाद मिसाइल नेविगेशन सिस्टम के जरिए अपने टारगेट तक पहुंच जाती है और उसको मार देती है। इसमें भी मिसाइल के जो नेविगेशन सिस्टम होते हैं उसमें दो सेंसर लगे होते हैं, एक मोशन और एक रोटेशन। ये दोनों सेंसर में भी तीन तीन छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहले को समझ लीजिए, मोशन जो सेंसर होता है उसमें जायरोस्कोप सेंसर मिसाइल को घुमाऊ, स्पीड, मोड़, एंगल के रास्ते को बताते रहता है। ठीक है, मतलब कहाँ घूमना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, वो सब बताने का काम मोशन सेंसर ही करता है। तो वहीं जो दूसरा है रोटेशन सेंसर, वो उसमें एक्सेलेरोमीटर सेंसर होती है, इसकी उड़ान की स्पीड माप कर बताते रहता है। उसमें बैलिस्टिक मिसाइल की उड़ान की स्पीड को बताते रहता है कि कितना ऊंचाई पर गया, कितना फास्ट जा रहा है, वो सब जो बताने का काम करता है ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर में ही होता है। ठीक है, इसके अलावा मिसाइल में ट्रांसमीटर और रिसीवर भी लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को टारगेट तक मैसेज करते रहते हैं, मतलब भेजते रहता है, और ये रेडिएशन टारगेट से टकराकर फिर से दोबारा मिसाइल के पास ही पहुंच जाती है। मतलब जो टारगेट होता है और मिसाइल होता है तो उन दोनों के बीच के दूरी रेडिएशन मतलब आते जाते रहता है, जिससे उसकी दूरी का पता चलता है और ट्रैवलिंग का पता चलता है कि कितने टाइम में जाकर उसको मारेगा। और ये जो सब प्रक्रिया होती है वो सब सूचना इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटो पायलट कंप्यूटर को मतलब प्राप्त होते रहता है। फिर वहां से ऑटोमेटिक हिट कर दिया जाता है, तो बटन दबाया जाता है तो टारगेट के ऊपर जाकर मिसाइल मार देता है, और इस तरह से मिसाइल काम करता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मिसाइल सिस्टम किस तरह से काम करती है और इसका प्रोसेस क्या होता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो। मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले टॉपिक पर। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।